जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेसीसी ऑफिशियल। तो बाबू आज हम लोग 12.2 एनसीईआरटी मैथ का 12.2 का पहला क्वेश्चन लिए हैं, ठीक ना। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एगो वृत्त है, उसके एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, जिसका कोण कितना दिया है 60 डिग्री है। आइए फोटो के माध्यम से समझते हैं। ये मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक ना। यहाँ सेंटर हो गया, ये आपका त्रिज्या हो गया 6 सेंटीमीटर, ये भी आपका त्रिज्या हो गया 6 सेंटीमीटर। यहाँ एंगल कहता है 60 डिग्री बना रहा है, तो इसी का क्षेत्रफल निकालना। ये त्रिज्या खंड, यहाँ नाम दे दीजिए ए ओ बी, यहाँ पी कर दीजिए। समझ गए, ये आपका फोटो है ए ओ बी पी, ये त्रिज्या खंड हो गया। इसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया है, ठीक ना। तो यहाँ दिया क्या है बाबू, आर यानी रेडियस त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर और थीटा देख लीजिए, थीटा है 60 डिग्री। दो चीज दिया हुआ है, पाइक मान हम लोग जानबे करते 22/7 होता है, और कोनो दिक्कत नहीं है क्या। तो लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री होता है, यानी थीटा बट्टा 360 के रिस्पेक्ट में वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ठीक ना। अब मान रखिए इसमें कहा गया है आपका कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए कि पाई बराबर 22/7 लीजिए, उतना ही लेना है क्या। तो पाई का मान आप लोग 22/7 लीजिए, बट्टा 7 नीचे की बार कर दिए। आर स्क्वायर है यानी 2 बार है, तो 2 बार त्रिज्या लिखेंगे 6 गुने 6 होगा, 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे, थीटा है 60 डिग्री लिख दिए, अब बट्टा में 360 डिग्री। एक ही बार काट दीजिए, 6 बार में कट जाएगा, एगो 6 से एगो 6 कट जाएगा। अब उम्मीदतः नहीं कटेगा, तो 22 में 6 से गुना कीजिएगा, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 13, 3 हासिल 1 बट्टा 7 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ही आंसर शायद है, ठीक ना। यही आंसर होगा, या पॉइंट में निकाल सकते हैं या पूर्णांक में निकाल सकते हैं, कोनो दिक्कत की बात नहीं है। उतारिए। आइए बबुआ यहाँ देखिए 12.2 का 2 नंबर सवाल है, ठीक ना। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। सवाल कह रहा है एगो वृत्त है जेकर चतुर्थांश के क्षेत्रफल कहता है ज्ञात करने के लिए, ठीक ना। जेकर परिधि दिया हुआ, देखता है एनसीईआरटी का टाइप है, ये टाइप 2 वाला आ गया। परिधि दिया है, इससे पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये देखिए आपका यहाँ सोल्यूशन में, ये आपका वृत्त है, मान लीजिए ये वृत्त है, इसके चतुर्थांश को, इसको ऐसे करेंगे 2 पार्ट में बटा, इसको ऐसे करेंगे तो 4 पार्ट, 1 2 3 4। चतुर्थांश का कहता है निकालने के लिए क्षेत्रफल, ठीक ना। तो परिधि दिया हुआ, ठीक ना, त्रिज्या नहीं दिया है। अच्छा बताओ तो थीटा का मान क्या थी, और थीटा का मान कितना होगा इसमें, थीटा का मान इसमें कितना होगा, चारों सर 90 डिग्री होगा ना। जब ये देखता है यहाँ कट रहा है, एक चतुर्थांश कहता है, चतुर्थांश 4 को पार्ट में कोनो एक पार्ट निकालना है, ठीक ना। थीटा का मान कितना होगा 90, तब ना बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 90 90 90 4 बार करेगा तो 360 हो जाता है। टाइप 2 है, देखिए यहाँ परिधि दिया हुआ है, यानी वृत्त का यहाँ से यहाँ तक पूरे परिधि दिया है, कुल परिमाप दिया हुआ है, कुल दूरी दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे हम वृत्त की परिधि क्या होता है बबुआ, 2 पाई आर होता है। परिधि की जगह पर परिधि रख दे 22 सेंटीमीटर, 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर है, ये है। तो 22 से 22 काट दे बाबू, इधर तक कुछ ना बचा, 1/1 बचा है, तो 2 आर गुना करेगा तो 2 आर हो जाएगा, बराबर का 7 बचेगा। कोना कोने फिर यहाँ गुना करके एक बार में कटा है, तो नीचे वाले के नीचे से गुना होगा 7 और 2 गुने आर, इसके बट्टा में कुछ यहाँ भी 1 है, तो 2 एकम 2 आर, तो आर बराबर 7/2, यानी हमको त्रिज्या मालूम चल गया। और थीटा दिया है 90 डिग्री, तो थांस बोल रहा है थीटा दिया है 90 डिग्री। देख लीजिए यहाँ 90 डिग्री का सिंबल बन रहा है,
तो अब कहता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस वृत्त का, तो एक्स्ट्रा कोनो फॉर्मूला नहीं होता है। चतुर्थांश बोलेगा तो 1/4 से गुना कर देगा, भाग कर देना है क्या। अर्धवृत्त बोलेगा 2 से भाग दे देना है। चतुर्थांश बोल रहा है 4 से भाग दे देंगे, हो गया। क्या लिखेंगे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी देखो बाबू, वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर हो गया करता है, उसमें 1/4 से भाग कर देंगे, ठीक ना। चतुर्थांश यानी एक वृत्त का चौथा पार्ट निकाल रहे हैं, तो 1/4, पाई का मान 22/7, और त्रिज्या भी कितना निकाले 7/2, 7/2 और 7/2 स्क्वायर है, 2 बार लिख दिया। 7 से 7 कट गया, 2 से काटेंगे तो 11 बार में कटेगा। अब कटेगा नहीं कटेगा, 11 गुने 7 यानी कितना हो गया 77, और 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर, 70/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। उतारिए इसको। चलिए बाबू, यहाँ तीसरा सवाल कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जो है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो सुई द्वारा कहता है कि जो 5 मिनट में कितने क्षेत्रफल बनाएगा। सेम टू सेम वही सब है, देख लीजिए वृत्त से ही है। मान लीजिए ये त्रिज्या है, यहाँ मान ले 12 है बाबू, यहाँ 12, यहाँ 6 दे दे, 3 यहाँ 9। ये देख ले, यहाँ तो घंटा का छोटका सुइया घंटा को मान ले क्या, अब बड़का सुइया कहता मान ली यहाँ 5 मिनट है यहाँ, तो यहाँ कितना डिग्री बनाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, जिसका लंबाई दिया है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या की लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर। तो एंगल पहले निकालना है, क्योंकि यहाँ 360 डिग्री का कोण बनता है, मानते हैं हम लोग। अब कुल कितना होता है 12 गो है, 12 तक है। अब 5 मिनट में बोला गया है, ठीक ना। तो पहले 1 मिनट में निकालेंगे, पहले 1 मिनट में निकालेंगे। यहाँ लिख लीजिए, पहले त्रिज्या कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया, लिख लिए। लिखेंगे मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में, 1 मिनट में कोण कितना बनाएगा 6 डिग्री। 360 कुल्ले है, ठीक ना। कुल्ले कितना है 360 डिग्री है, इसमें कितना भाग दिया जाएगा 60 डिग्री से भाग दिया जाएगा, ताकि 12 है, 12 पंचे 60 डिग्री, तो 60 से भाग देंगे कितना बार में कटेगा 6 बार में, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगा। तो इसलिए 5 मिनट पूछा है, किसी में 10 मिनट पूछेगा, 15 मिनट पूछेगा, कुछ पूछ सकता है। तो 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण 6 गुने 5 यानी कि 30 डिग्री बनाएगा। हमको थीटा भी मालूम चल गया, त्रिज्या भी मालूम हो चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका देख लीजिए, ये त्रिज्या खंड बन गया है, का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान रखिए 22/7 रखा गया है। आर स्क्वायर, 8 त्रिज्या 21 दिया, 14 दिया है ना, 14 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर, थीटा निकाले है 30 डिग्री बटा 360 डिग्री। 30 से काटिए 6 बार में, 12 6 72, 12 36, 12 बार में कटेगा। 7 से काटिए, 7 दूना 14, 2 से काटिए 6 बार में, 2 से 3 11 2 से 3 काटिए, 2 से 11 कर दीजिए, यानी कुल मिलाकर 11 गुने 14 बचा है बट्टा 3 बचा है सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर है। तो गुना कीजिए, 11 चौका 44, 4 11 के 11 4 15 5 हाथ में 1 रहा है बट्टा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये 5 मिनट में 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल बनाएगा। उतारिए। चलिए आइए बाबू, यहाँ
कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जो कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो थीटा का मान 90 डिग्री हो गया, त्रिज्या दिले हो, ठीक। तो कहता निम्नलिखित का क्षेत्रफल, ठीक ना। संगत लघु वृत्त खंड का और संगत दीर्घ त्रिज्या खंड बोला है, दीर्घ वृत्त खंड ने बोला है। अब पाए के मान 3.14 बोला, यही तो सवाल खतरे पानी कर दिया है। विद्यार्थी फसल में गुना भाग कहीं बेसी होगा, भारी नहीं है। इसका सॉल्यूशन देखिए, पहले हम फोटो के माध्यम से चलेंगे। ये आपका फोटो है, देख लीजिए, यहाँ केंद्र है, समकोण आंतरित कर रहा है, देख लीजिए ऐसे बनेगा कि नहीं, समकोण आंतरित कर रहा है, फोटो ऐसे बनेगा, जिसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक ना। यहाँ लिख देंगे r बराबर 10 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 90 डिग्री, जो दिया है लिख दिए हैं। और तो पूछिए लोग संगत लघु वृत्त खंड, यहाँ देख ले इस प्रकार से ये फोटो बनेगा। यहाँ इसको मिलाएंगे तो इसी लघु वृत्त खंड को बोल रहा है, छोटका वाला खंड का नाम लिख लीजिए। ए है यहाँ, ओ है यहाँ, बी यहाँ, पी कर दीजिए, ठीक ना। तो इस संगत वृत्त खंड का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो बाबू ए ओ बी पी त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज ए ओ बी का घटा देंगे, निकाल देंगे, तब नहीं पार्ट बचेगा। देख लीजिए ऐसे है ये, ठीक ना, ये ऐसे है, यहाँ देख लीजिए ए ओ बी, यहाँ पी हो गया। तो इसका पूछ रहा है हमको, इसका तो पहले पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पूरे का क्षेत्रफल। उसके बाद क्या करेंगे, निकालने के बाद पूरे का क्षेत्रफल निकालने के बाद तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक ना। इसमें पूरे वाला में से इस त्रिभुज को घटा देंगे, निकाल देंगे, यहाँ से तो कौन बचेगा, ये बचेगा, छोटका वृत्त खंड बचेगा, यही पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, यहाँ खाली पाए के मान 3.14 कर दिया, इतना ही दिक्कत है, ठीक ना। चलिए लिखिए, तो यहाँ संगत, एक नंबर में संगत लघु खंड, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है कि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो हम सभी जानते हैं त्रिज्या खंड का होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो इसमें से बाबू आर स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा पाई थीटा बचेगा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर निकल चुका है, साइन थीटा बचेगा। अब सब मान को पुट करना है, ठीक ना। आर स्क्वायर, आर कितना बाबू 10 है, 10 का स्क्वायर कर दीजिए, पाई का मान 3.14 और थीटा बोलता है 90 डिग्री बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 गुने साइन थीटा का मान 90 डिग्री। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 10 का पावर 100 होता है, इसका भी एक काम कीजिए ना, पॉइंट उड़ा दीजिए, पॉइंट के बदला में एक, आपका 2 अंक है तो 2 0, 9 से काटिए, 9 चौका 36 कट गया, 2 से काटिए 2 बार में 157 आएगा, ये दिखाई दे रहा है यहाँ 157 बार में, ठीक ना। तो इस साइड बचेगा 157 बट्टा 100 दूना 200 माइनस का 1/2 साइन 90 का मान बाबू क्या होता है, 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक ना। तो 100 इंटू लघुत्तम लीजिएगा, 200 लघुत्तम आएगा, 200 एकम 200, 157 माइनस 2 के पढ़ेंगे 100 आएगा, 100 से गुना करेंगे तो 100 आएगा। इधर देख लीजिए 100 गुने 157 में से 100 जाएगा तो 57 बचेगा बट्टा का 200 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ 100 काटेंगे 2 बार में कितना आएगा 57 बट्टा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ छोड़ दीजिए आंसर में, या इसको पॉइंट में निकालिएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 2 चौका 8, 2 दूना 4 होगा, 2 दूना 4,
एक बचा 7 दू 8 16 और 2 5 10 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका संगत लघु खंड का हो गया। पहले यहाँ तक उतार लीजिए, तो हम संगत दीर्घ खंड बताएंगे त्रिज्या। चलिए अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है इसमें, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड बोला, वृत्त खंड नहीं। तो बड़का त्रिज्या खंड कौन होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो लघु त्रिज्या खंड हो गया। अब बाद बाकी ये पार्ट जो है ये दीर्घ त्रिज्या खंड है। तो करेंगे क्या, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्या खंड घटा देंगे तो यह बचेगा ना। यहाँ लिखेंगे संगत, या डायरेक्ट संगत क्या लिखेगा ना, दीर्घ त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसका होता है पाई आर स्क्वायर माइनस इसका होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बतवा तो बराबर वाई से लिख या वैसे लिख, क्या इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस थीटा बटा 360 बचेगा कि नहीं बताइए। तो पाई का मान 3.14 करना है बाबू। आर स्क्वायर, आर कितना दिया गया था यहाँ देख लीजिए 10 दिया गया था, तो 10 का स्क्वायर करेंगे, इसका लघुत्तम करेंगे, पहले लिख लीजिए 1 माइनस थीटा का मान 90 डिग्री बटा 360 डिग्री, ठीक। 9 एकम 9, 9 चौका 36, ठीक। अब यहाँ देख लीजिए एक बार और लिखिए, इसका पॉइंट उड़ाइए, तो 314 बटा 100 होगा, और 10 का पावर 2 है तो 100 हो जाएगा। इंटू देखिए 4 एकम 4 में से 1 गया, 3/4, डायरेक्ट गुना करके लिख दीजिए 3/4। 4 से गुना करेंगे माइनस है, यहाँ एक बार में कटा, 4 में से 1 गया, 3 बट्टा का 4, 100 से 100 कट गया। 2 से काटिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 से 2 बार में, 2 से 157 बार में, 157 गुणे 3 कीजिए, तो 7 किया 21, 5 के 15, 1 16, 3 एकम 3, 1 4 बट्टा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 0 होगा 0.2510। बता दीजिए आंसर।